Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Mio and today I am going to discuss with you test number 17. We read some vocabulary words yesterday and I am sure you listened those very carefully and you have done very well. So let's see how have you done. Let's come to the board. Yes dear students, MCQ number 116. It is about sentence completion. The comparatively less armed but more valiant soldier, less armed है लेकिन valiant है, wasn't afraid of the, अब वो किस चीज से खौफजदा नहीं होगा, जो बहादुर बंदा है वो किस चीज से नहीं डरेगा. Let's see the options. Option A, enervated of the enemy force. अब वो कैसी enemy force है? Option A, enervated. Enervated का मतलब है weak, languid, lethargic, कमजोर. Option B, frivolous. Frivolous means playful, ordinary, petty. Option C, monolithic. Monolithic. Mono means single. लिथिक. मोनो सिंगल को कहते हैं. लिथोस जो है वो स्टोन को कहते हैं, एक बड़े पत्थर का बना हुआ. ह्यूज तो इसका मतलब है ह्यूज, इनॉर्मस. और ऑप्शन डी, फॉर्मिडेबल. फॉर्मिडेबल मीन्स डिफिकल्ट, टफ, फियरफुल. तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बन रही है कि सोल्जर जो है वो लेस आर्म्ड है लेकिन बहादुर है और वो दुश्मन की कौन सी फोर्स से खौफजदा नहीं था? फियरफुल. फॉर्मिडेबल. तो फॉर्मिडेबल इज अवर राइट आंसर. एनर्वेटेड से तो खौफजदा होने की जरूरत नहीं, इसलिए एनर्वेटेड ऑप्शन नहीं है. फ्रीवलेस भी इसी तरह का है. मोनोलिथिक का मतलब ह्यूज इन साइज है. सो डियर स्टूडेंट, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज राइट. नेक्स्ट वन. There was a dash of joy in her eyes on listening to the news of her child's success. ठीक है, चाइल्ड की सक्सेस पे किस किस्म की होगी जी उसकी फीलिंग्स? लेट्स सी पॉजिटिव या नेगेटिव. ऑप्शन ए, शडर. शडर मीन्स ट्रेम्बलिंग. ऑप्शन बी, सस्पिशन. सस्पिशन मीन्स डाउट. ऑप्शन डी, डेंसिटी. डेंसिटी थिकनेस को कहते हैं. ऑप्शन डी, ग्लिमर. ग्लिमर मीन्स शाइन, ट्विंकल, स्पार्कलिंग. तो चेहरे पे एक चमक आ गई, खुशी की लहर दौड़ गई. सो दैट्स व्हाई जुमला पॉजिटिव सेंस दे रहा था और एक ही लफ्ज हमारे पास इसमें पॉजिटिव सेंस दे रहा है, डी. दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर. नेक्स्ट वन. 118. देयर वाज अ रिम ऑफ शैडो और द रोज ऑफ डार्क डैश प्लांट्स लोडेड विद ग्रीन टोमेटोज. यहां पे लोडेड विद ग्रीन टोमेटोज, लोडेड. ग्रीन टोमेटो से जो लोडेड है, अब टमाटर भी लदे हुए हैं, तो फिर वो जो प्लांट्स हैं कैसे होंगे? वीक होंगे या स्ट्रॉन्ग होंगे? तो डेट इज अ हिंट फॉर अस. लेट्स सी द ऑप्शन नाउ. ऑप्शन ए, स्टालवर्ड, स्ट्रॉन्ग. दिस इज अवर राइट आंसर, क्योंकि मजबूत पौधा ही लदे हुए टमाटरों का बोझ झेल सकता है. ऑप्शन बी, कॉन्वोलेटेड. कॉन्वोलेटेड मीन्स कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट. ऑप्शन डी, पार्च. पार्च जो है डिहाइड्रेटेड, थर्स्टी, भुने हुए को कहते हैं. ऑप्शन डी, फ्लैबी. फ्लैबी मीन्स प्लेसिड, लूज. तो राइट ऑप्शन इज स्टालवर्ड, ऑप्शन ए. नेक्स्ट वन जी. नेक्स्ट वन इज चूज द सुटेबल आंसर आइडेंटिफाइज होमोफोन्स. पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में कल आपको करवाए थे, उम्मीद है आपने बड़े अच्छे तरीके से सुने थे. 119. A combination of knowledge and experience, the applicant was far superior to any other contestant for the slot. Option A, perfect. Option B, respectful. Option C, perfect. Option A is prefect and option C is perfect. Option D, respectable. So dear students, combination of knowledge, कैसा combination है? The applicant was far superior, जो superior भी है, तो जाहिर है कि इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन परफेक्ट की बनती है, ऑप्शन सी. कि जो सुपीरियर है ये स्पोर्ट सिग्नल वर्ड है जो हमें इशारा दे रहे हैं कि यहाँ पे परफेक्ट लगना. प्रीफेक्ट तो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट यहाँ उसका मॉनिटर होता है. रिस्पेक्टफुल यहाँ पे सूट नहीं कर रहा. इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाई. और रिस्पेक्टेबल भी सूट नहीं कर रहा. ऑप्शन सी इज राइट. 120. द चाइल्ड वाज एज अ लैम. सिमिली आ गई. आफ्टर रिसीविंग स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज मदर. स्कोल्डिंग होने के बाद डांटा गया तो बच्चे पे क्या असर होगा? ऑप्शन ए, क्वाइट, बिल्कुल. ऑप्शन बी, सेंसिबल. ऑप्शन सी, क्वाइट. ऑप्शन डी, सेंसिटिव.
तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो मैच है वो दो क्वाइट्स के दरमियान है, और हमारे पास सिमिली है एज क्वाइट एज अ लैम्ब। So there are similes and we don't change the similes mostly. So as quite, इतना खामोश. So dear students, option C is right. Sensitive और sensible की sense यहाँ पे नहीं है. 121. The vigilant umpire didn't give any chance to the stealthy bowler too. Umpire vigilant है तो bowler को वो किस चीज का चांस नहीं देगा? Dash the ball. Option A, temper. ऑप्शन टेम्पर तकरीफ करना, उसमें चेंज करना, उसकी फिजिकल उसमें चेंज लाना, ये राइट आंसर है, उसको टेम्परिंग करने की इजाजत नहीं देगा. सी बी में जो टेम्पर है वो मिजाज, और उसको कहते हैं बॉल, क्रिकेट बॉल का टेम्परामेंट मिजाज से कोई ताल्लुक नहीं है. रेन जो है दौरे हुकूमत, उसका भी बॉल से कोई ताल्लुक नहीं है, और बारिश वाले रेन का भी कोई ताल्लुक नहीं है. सो दैट लीव्स अस विद ऑप्शन ए. ये राइट आंसर है. टेम्परिंग विद द बॉल, तकरीफ, चेंज करना, उसमें कोई रद्दोबदल करना. नेक्स्ट वन, चूज द मोस्ट सिमिलर सेलेक्ट करना है जी. इसमें हमने सिनोनिम सेलेक्ट करना है. 122, न्यूट्रल. न्यूट्रल का मतलब आपको पता है कि गैर जानबदार, ठीक है, अनबाइस्ड, इम्पार्शियल होता है. और चूज क्या करना है हमने? सिनोनिम. इसमें इरिडिसेंट का मतलब सिमरिंग, लस्ट्रस, शाइनिंग है. बी, डिसइंटरेस्टेड. अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड. डिसइंटरेस्टेड जो होता है वो न्यूट्रल होता है, फेयर होता है, जिसका किसी फैसला करने से पहले उस मामले में जाती उसकी कोई राय या जाती ताल्लुक ना हो, उसको डिसइंटरेस्टेड कहते हैं. और ये हमारा राइट सिनोनिम है इसका. सी, लॉजिकल है. लॉजिकल तो रेशनल को कहते हैं, रीजनेबल को कहते हैं. और डी, पार्शियल. न्यूट्रल और इम्पार्शियल होता तो फिर ये राइट आंसर होता. इज इट क्लियर? सो अगेन आई रिपीट, ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर. नेक्स्ट वन, ऑपरेशन. यू नो वेरी वेल, किसी भी कार्रवाई, प्रोसेस, काम को कहते हैं. ये सर्जिकल एक्टिविटी को कहते हैं. लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए, कोऑपरेशन, ताउन, एसोसिएशन, स्पोर्ट. ऑप्शन बी, हाल्ट का मतलब स्टॉप, रुकना, ठहराव है. ऑप्शन सी, एफ्यूशन. एफ्यूशन का मतलब आउटपोरिंग, गशिंग है, बहना, बाहर निकलना. ऑप्शन डी, प्रोसेस. तो ऑपरेशन और प्रोसेस राइट सिनोनिम्स हैं. कार्रवाई है इसका मतलब, प्रोसीजर, मेथड. सो दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन डी इज राइट डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन, पियर्ड. पियर, देखना. पियर्ड उसकी सेकंड फॉर्म, ठीक है, ध्यान से देखना, गौर से देखना, घूर कर देखना. ऑप्शन ए, इंस्ट्रक्टेड. इसका मतलब नहीं है. बी, ओरिजिनेटेड. ओरिजिनेटेड मीन्स क्रिएटेड, इन्वेंटेड, स्टार्ट होना या करना. ऑप्शन सी, अवॉइडेड. ऑप्शन डी, गेज्ड. गेज्ड आल्सो मीन लुक, स्टेयर, घूर कर देखना. दिस इज आवर राइट आंसर. दोनों का मतलब देखना है. 125, पेंसिवली. पेंसिवली का मतलब होता है सोचते हुए, ठीक है, सोचने की हालत में. ऑप्शन ए, ब्रूडिंगली. ब्रूडिंगली आल्सो मीन्स थिंकिंग. सो दिस इज राइट आंसर हियर. और ऑप्शन बी, डेरिवेटिवली. डेरिवेटिव होता है सेकेंडरी, किसी चीज से ओरिजिनल से डिराइव किया जाए, तो ये सेकेंडरी होता है, अनओरिजिनल होता है. ऑप्शन सी, साइनोशोर. साइनोशोर मीन्स इट इज अ नॉर्थ स्टार या गाइडिंग, जो डायरेक्शन जो देता है उसको कहते हैं. ऑप्शन डी, पेनिट्रेटिंगली. सो पेनिट्रेटिंगली मीन्स स्ट्रांगली, पियर्सिंगली, चुभते हुए. सो डियर स्टूडेंट्स, सोचने की जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है. ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर. ब्रूडिंग एंड ब्रूडिंगली एंड पेंसिवली बोथ मीन इन अ थिंकिंग वे, मैनर. नेक्स्ट वन, पिज़्ज़ाज. आई टोल्ड यू इट्स मीनिंग यस्टरडे. ग्लैमर को कहते हैं, ठीक है. और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इसमें गॉकीनेस. ऑप्शन ए, गॉकीनेस, ऑकवर्डनेस को कहते हैं. ये इसका मीनिंग नहीं है. ऑप्शन बी, फ्लेयर. फ्लेयर का मतलब भी टैलेंट, स्किल है, कोई काम करने का हुनर. दिस इज अवर राइट आंसर. सी जो है वल्गैरिटी, फहाशी को कहते हैं, रूडनेस को, ऑफेंसिवनेस को. और डी, क्लमजीनेस, फोहड़पन, ugliness. So this is not our answer. So again I repeat, option B is right. 127, quantitative. क्वांटिटी के हवाले से जो ज्यादा हो उसको है. ऑप्शन ए, pardoned, माफ करना, ये आंसर नहीं है. forgave. ऑप्शन डी,
कैलकुलेबल, हाँ कैलकुलेबल जिसको कैलकुलेट किया जा सके, जिसकी क्वांटिटी को जज किया जा सके. प्रिडिक्टेबल, एंटिसिपेटेड, दिस इज इट्स राइट सिनोनिम. ये हमारा आंसर है ऑप्शन बी. एक्सपेक्टेड तो ये एक्सेप्ट है, EXCEPT, इससे वर्ब बन गया. ठीक है, तो इसका मतलब होगा उसको छोड़कर, एक्सक्लूडेड. तो दिस इज नॉट अवर आंसर डियर स्टूडेंट्स. Immune, immune means resistant, safe, protected. So quantitative and calculable are the right synonyms. Option B is our answer. Qualm, qualm जो होता है moral scruples, इखलाकी तौर पे जो इंसान के अंदर तशवीश है कोई गलत काम करने पे, उसको कहते हैं. ठीक है, तो ऑप्शंस को देखते हैं. प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना. ऑप्शन बी. रिजर्वेशन, रिजर्वेशन हाँ रिजर्वेशन होता है कि तहफ़्फ़ुज़, कोई काम करने से पहले थिंकिंग कि नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए. दिस इज इट्स सिनोनिम हियर. कोशेंट, कोशेंट मीन्स प्रोपोर्शन, मेजर, शेयर. तो दिस इज नॉट आंसर. आर्म्स गिविंग, आर्म कहते हैं उनको पैसों को, गिविंग चैरिटी करना, इसका मतलब है चैरिटी. सो इट्स राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात, कोई काम करने से पहले मॉरली सोचना. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट. एंटोनिम सेलेक्ट करना है. निगल, यस डियर स्टूडेंट्स, निगल तनकीद वगैरह को कहते हैं. ऑप्शन ए सॉन्टर, सॉन्टर इज अ स्टाइल ऑफ वॉकिंग, स्ट्रॉलिंग, चलने को कहते हैं. ऑप्शन बी प्रेज, अप्रिसिएशन, एडमायरेशन. तो निगल का मतलब हो गया तनकीद, और राइट ऑप्शन बी जो है ये इसका एंटोनिम है, प्रेज. ऑप्शन सी सेंश्योर, सेंश्योर इसका मीनिंग है, नॉट एंटोनिम. और निगर मीन्स ऑफेंसिव. ठीक है, ये भी आंसर नहीं है. सो निगल का राइट एंटोनिम है प्रेज डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी. 130 ओकेजनली, ओकेजन से निकला है, रेयरली, कभी कभार. और नीचे देखते हैं सारे इडियम्स हैं ऑप्शन में. कैट्स एंड डॉग्स, यू नो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मुसलसल, लगातार, हैवी के सेंस में यूज होता है, मूसलाधार बारिश. ऑप्शन बी इवन एंड अनन, ये इसका मतलब है ऑलवेज. ठीक है, दिस इज इट्स आंसर. ओकेजनली का मतलब कभी कभार, और इवन एंड अनन का मतलब है ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, अक्सर. ये इसका राइट एंटोनिम है. डे एंड नाइट इसका आंसर नहीं है. ओवर एंड ओवर, दैट इज इसका मतलब होता है अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली, बार बार. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज राइट आंसर. 131 प्लेसिडली, प्लेसिड मीन्स पीसफुल, पीसफुली, उसी से एडवर्ब बना है. ठीक है, अब देखते हैं कौन सा एंटोनिम है. ऑप्शन ए टेम्परेरीली, आर्जी तौर पे. ऑप्शन बी बेलिंग्रेंटली, बेलिंग्रेंट होता है डियर स्टूडेंट्स एग्रेसिव, झगड़ालू, फाइटर. और सिडेटली, सिडेटली मीन्स ट्रैंक्विलाइज, डिम्यूर, कामली. दिस इज नॉट अवर आंसर. सक्सिंक्ट, सक्सिंक्ट मीन्स, सक्सिंक्ट कहते हैं ब्रीफ को, मुख्तसर को, कंसाइज को, मुख्तसरन. तो अब एक तरफ हो गया प्लेसिडली, पुरसकून, और इसका राइट एंटोनिम हो गया ऑप्शन बी बेलिंग्रेंटली, लड़ाकू अंदाज में. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर. प्रिसीजन, प्रिसाइज से निकला है, अभी मैंने लफ्ज एक बोला था, मुख्तसर. ठीक है, इख्तिसार जिसे कहते हैं. अब ऑप्शन ए को देखें. वेगनेस, वेग दैट इज नॉट क्लियर, एक चीज में एक एक्यूरेसी हो और एक में एम्बिग्विटी हो, जिसमें अबहाम हो, जो क्लियर ना हो. तो डियर स्टूडेंट, वेगनेस इज राइट एंटोनिम. दिस इज आवर आंसर. बाकी मीनिंग्स में डेंटीनेस, डेंटी, डेंटी आपको कल पढ़ाया था. डेंटी जो है डेलिकेसी, नजाकत, नफासत को कहते हैं. एलिगेंस को. एग्जैक्टनेस इसका सिनोनिम है, नॉट एंटोनिम्स, एंड वी आर लुकिंग फॉर एंटोनिम्स. एलिगेंस आल्सो मीन्स डेंटीनेस. तो दो लफ्ज जब एक जैसे हो गए हैं तो बोथ आर एलिमिनेटेड. टू सेम वर्ड्स कैन नॉट बी अवर ऑप्शंस. 133 क्वाम, अभी इसको पढ़ा था हमने, दोबारा फिर ये हमें आ गया क्वाम. क्वाम का मतलब स्क्रूपल, इखलाकी, किसी का जो होता है सोचने का जो तशवीश, इखलाकी तौर पे तशवीश. रू, रू मीन्स रिग्रेट, अफसोस का इजहार करना. ऑप्शन बी रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब भी रिग्रेट और पछताना है. तो दोनों ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे. बोथ मीन द सेम. सर्टेनिटी, एक होता है डाउट, कोई चीज करने से पहले तशवीश, और एक सर्टेनिटी, श्योरिटी. दिस इज अवर राइट एंटोनिम. ऑप्शन सी इज अवर आंसर.
एंड एप्रीहेंसिवनेस, एप्रीहेंसिवनेस fearfulness को कहते हैं. This is not our answer. Yes student, next quantitative. Quantitative जो क्वांटिटी के हवाले से ज्यादा हो. ठीक है. ऑप्शन ए emaciated. Emaciated means wasted, withered, कमजोर किया गया. ऑप्शन बी क्वालिटेटिव, एक तरफ क्वांटिटी और एक तरफ क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज राइट एंटोनिम. Oblivious means forgetful, ignorant नजरअंदाज करने वाला, unmindful, और protracted means extended, prolonged. So right answer is option B. Last dear students, quizzical. quiz किसे कहते हैं जी? जिसमें सवाल पूछे जाते हैं. quizzical सवालिया. ठीक है. inquiring, is it clear? ऑप्शन ए skeptical. skeptical के मतलब भी डाउटफुल होता है, जिसको शक हो वो पूछता है. ये इसका सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है. ऑप्शन बी कॉन्वेंस्ड, परसुएडेड. तो क्विजिकल जब तक किसी को कोई इंक्वायरी करता रहेगा, जब कोई चीज आपको भी, जब कोई चीज आप पूछते हैं और जब समय लग जाए फिर आप सर्टिफाइड हो जाते हैं, आप कन्विंस हो जाते हैं कि अभी मुझे चीज आ गई है. तो डाउटफुल के हवाले से, इंक्वायरिंग के हवाले से कन्विंस्ड, ऑप्शन बी जो है राइट एंटोनिम है. सार्डोनिक, सार्डोनिक मीन्स स्कॉर्नफुल, मॉकिंग, और इनसिक्योर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है. दैट इज नॉट अवर राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का टेस्ट कंप्लीट हुआ. उम्मीद है आज आपने सारे नंबर हासिल कर लिए हैं, क्योंकि कल आपने वोकैबुलरी को बहुत अच्छे अंदाज से सुना था. और कल फिर जो अगला टेस्ट है वो इसमें से और 1 से लेके दोबारा से शामिल किए जाएंगे. सो कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन मेकिंग योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर. होप यू विल कंटिन्यू इन द सेम वे. गुड बाय डियर स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज.